semantic. So my today's topic for my presentation is semantic analysis. ठीक है, and my group members are Hamayu, Ubaid and Tawseef Ahmed. Semantic analysis. So basically there are three phases of compilation construction in front end. So that is the first is lexical analysis, second is syntax analysis, and third is semantic analysis. Firstly, lexical analyzer हमारे पास क्या करता है कि एक्चुअली जो सोर्स कोड होता है उसको चेक करता है और उसके अकॉर्डिंगली लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली टोकन्स जनरेट करके उसके अंदर सिंबल टेबल के अंदर उन सारे टोकन्स को सेव कर लेता है और आईडी असाइन कर देता है। ठीक हो गया। उसके बाद जब दूसरी चीज़ जो है वो सिंटेक्स एनालिसिस है। सिंटेक्स एनालिसिस हमारे पास उन टोकन्स को यूज़ करके हमारे पास एक ट्री जनरेट करता है। अब वो ट्री सही जनरेट हुआ है कि नहीं, इस इंश्योरेंस के लिए हमें सिमेंटिक एनालिसिस करनी पड़ती है। सो इट इज़ डन बाय अ सिमेंटिक एनालाइजर. इट एक्चुअली इनपुट्स सिंटेक्स ट्री फ्रॉम द सिंटेक्स एनालिसिस वाली चीज़ से जो हमें ट्री मिला था वो एज एन इनपुट लेता है और इंफॉर्मेशन को चेक करता है इन द सिंबल टेबल के वो, और उसकी कंसिस्टेंसी अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज जो हमने डिफाइन की होती है वो ठीक है कि नहीं। तो दिस इज़ द जॉब ऑफ सिमेंटिक एनालाइजर। ठीक हो गया। उसके बाद तीन, तो ये कैसे होती है सिमेंटिक एनालिसिस के लिए बेसिकली थ्री मेन फंक्शंस हैं जिनसे पता चलता है कि हमारी ट्री जनरेटर है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं। स्कोप रेजोल्यूशन, टाइप चेकिंग, एरे बाउंड चेक। सो स्कोप रेजोल्यूशन फर्स्टली क्या है हमारे पास कि एक्चुअली अगर हम C++ में देखें तो जैसे अगर हमारे पास सेम डाटा टाइप के सेम नाम के दो वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए हैं तो अकॉर्डिंग टू दैट हम एक स्कोप के अंदर सेम नेम के वेरिएबल्स नहीं डिक्लेयर कर सकते C++ में। तो हमें एरर, एज अ रिजल्ट हमें एरर मिलेगा। ठीक हो गया। टाइप चेकिंग, टाइप चेकिंग इज़ बेसिकली, अगर सिंपल वर्ड्स में मैं समझाना चाहूँ तो अगर हम एक इंट वेरिएबल के इंटीजर टाइप के वेरिएबल को हम फ्लोट या कैरेक्टर असाइन कर रहे हो तो वो डेफिनेटली हमें एरर देगा। ठीक हो गया। उसके बाद एरे बाउंड चेक, एरे बाउंड चेक C++ में फॉर एग्जांपल अगर हम एक लोकेशन हमारे पास एक फर्स्टली हमारे पास 3 साइज का एरे है जिसे हम 10th लोकेशन पे एक एरे असाइन कर रहे हैं। तो क्या वो असाइन करेगा, जब वो लोकेशन ही हमारे पास नहीं होगी तो वो उस जगह को वो वैल्यू कैसे असाइन की जा सकती है, तो डेफिनेटली वो एरर देगा। ठीक है। ऐसे जो चीज़ें जो कंसिस्टेंसी को ख़राब करती हैं हमारे प्रोग्राम की, वो चेक करना सिमेंटिक एनालिसिस का बेसिकली काम है। ठीक हो गया। तो टाइप चेकिंग की यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है हमारे पास। बेसिकली टाइप चेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग ईच ऑपरेशन एग्जीक्यूटेड इन अ प्रोग्राम रिस्पेक्ट्स द टाइप सिस्टम ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है। ये चेक करना कि जो भी चीज़ असाइन डिक्लेयर हुई है, जो भी वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है उसे जो वैल्यू असाइन हो रही है बेसिकली वो उसी टाइप की हो जिस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंट है तो उसे इंट वैल्यू ही असाइन कर सकते हैं हम। ठीक है। अब ये दो टाइप की होती है टाइप चेकिंग, स्टैटिक टाइप चेकिंग एंड डायनामिक टाइप चेकिंग। तो स्टैटिक टाइप चेकिंग बेसिकली क्या होती है, कंपाइल टाइम पे हो जाती है जिसकी वजह से हमें रन टाइम पे प्रॉब्लम्स फेस नहीं करने पड़ते। ठीक है। क्योंकि हमें पहले ही पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ एरर है तो हम उसे उसी टाइम पे फिक्स कर सकते हैं। ठीक है। जबकि डायनामिक टाइप चेकिंग जो होती है वो रन टाइम पे होती है। उससे क्योंकि रन टाइम पे होती है तो हमें एरर्स का पहले से पता नहीं होता जिसकी वजह से एग्जीक्यूशन के वक्त प्रॉब्लम होती है, इसलिए इट इज़ कंसिडर्ड लेस एफिशिएंट देन दैट ऑफ स्टैटिक टाइप चेकिंग। हेयर इज एन एग्जाम्पल। अगर हम स्टैटिक स्कोप के अकॉर्डिंगली देखें तो इस कोड में 1 जनरेट होगा एंड अकॉर्डिंग टू डायनामिक स्कोप या इस कोड में हमारे पास 2 प्रिंट आउट एज एन आउटपुट प्रिंट होगा। ओके।
उसके बाद एग्जाम्पल आ जाती है सिंटेक्स. सो दिस इज बेसिकली हमारे पास this is the tree that is generated from our syntax analyzer, and this is the symbol table that is generated from our lexical analyzer. These both are the input that we use in our semantic analyzer. ठीक हो गया. तो यहाँ पे जैसे हम अगर सिंटेक्स टेबल एक ट्री जनरेट करता है, उसमें हमें करेक्शन नहीं होती कि क्या चीज़ किस टाइप की है. फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे नंबर जो हमारा डिक्लेयर हुआ है वो फ्लोट इंटीजर टू टाइप का नहीं है, फ्लोट टाइप का, तो उसकी कन्वर्जन जो है वो सिमेंटिक एनालिसिस के टाइम पे होगी.